हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं सुबह से बहुत बिज़ी थी। आज सुबह की रीडिंग में मेरा नंबर भी आया होगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोगों को कई सारे फ्रॉड नंबर भी मिले हैं, मुझे पता चला है। मैं कहाँ बिज़ी थी? मैं बिज़ी थी आज रुद्राभिषेक में। मेरे घर में आज प्रभु का रुद्राभिषेक था और आज सावन का पहला सोमवार है। तो हमारे यहाँ काशी में, बनारस में सावन के सोमवार की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो सावन के पहले सोमवार में हम रुद्राभिषेक में बिज़ी थे और इस वजह से कई सारे लोगों के पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैसेजेस पड़े हुए हैं, जिनको मैं थोड़ी देर में रिप्लाई दूंगी। और बहुत सारे लोगों ने ये भी मैसेज किया है कि मैम आपके कमेंट सेक्शन में फ़्रॉड लोग नंबर दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिए। मैं कितने फ़्रॉड लोगों को देखूंगी, राइट? मेरा नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आता है या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में आता है। मैं नंबर कमेंट में नहीं देती हूँ, मेरे डिस्क्लेमर में भी लिखा हुआ है। तो अगर उसके बावजूद किसी को अपने पैसे बर्बाद करने हैं कमेंट वाले नंबर पे, तो फिर वो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, तो आप लोगों के अगर कमेंट में कोई भी नंबर दिया करे, सीधा रिपोर्ट किया कीजिए। मेरी फ़ोटो लगी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिपोर्ट कीजिए सीधा, ताकि वो ब्लॉक हो जाए, दोबारा आपको कमेंट नहीं कर पाएगा वो नंबर। ठीक है, सो शुरू करते हैं। मैसेज देखते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। और अगर आप में से कई लोगों ने सुबह वो नंबर सिक्योर किया है, सेव किया है, जिस पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, फ्रॉड नंबर व्हाट्सअप करो, तो आप लोग अवेयर रहें। मेरा एक ही नंबर है, मैं वापस बता देती हूँ। मेरा एक ही नंबर है 8840987101। इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। तो अगर इसके अलावा आपके पास कभी भी कोई नंबर आए तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कई लोग मेरे ओरिजिनल नंबर पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं मैम आप एम सिंह हैं या फ्रॉड हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि भाई देख, अगर तूने डिस्क्रिप्शन से नंबर लिया है तो मैं हूँ, और अगर आपने कमेंट से नंबर लिया है तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कमेंट में कभी नंबर देती ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। फ्रॉड लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है आजकल दुनिया में। तो ये सब वो मच्छर नहीं होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं, उस टाइप से बढ़ते हैं ये लोग। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर्स का आज के दिन में। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए उनकी एनर्जी मैं रीड करूंगी, और जो कांटेक्ट में हैं वो रेजोनेट कर पाएंगे कि क्या उनके पर्सन इसी टाइप की एनर्जी में हैं, क्या वही सब बातें आपसे कह रहे हैं या कह रही हैं जो मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की तरफ से, प्लीज़ गाइड करें। पहला मैसेज, दूसरा मैसेज यहाँ निकल कर आ गया है। बॉटम से है द मास्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए जो मैसेजेस निकल कर आए हैं वो ये हैं कि आप में से कई लोगों के पार्टनर किसी तरह के बर्डन में है, किसी तरह का बर्डन है उनके ऊपर, किसी तरह का बोझ है, परेशानी है, किसी सिचुएशन में अटके पड़े थे बहुत समय से, वहाँ से एंडिंग की एनर्जी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है। एंडिंग करके वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हैं या बाहर निकलना चाहते हैं। इनके माइंड पर एक भूत सवार था पहले, एटीट्यूड का। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं एक रेबल की तरह। ये जैसे हमेशा लड़ना, झगड़ना, छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट में डाल देना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, अपने आप को सबसे बड़ा तीसमार खान समझना कि जो मैं हूँ मैं ही हूँ, जो मैं कहूँ वही सत्य है, जो मैं चाहूँगा वही होगा, या जो मैं कहूँगी वही होगा। तो एक एटीट्यूड था उनके अंदर। आपको मैं कितना भी ब्लॉक कर दूं, कितना भी नो कांटेक्ट में डाल दूं, लेकिन आप मेरे लिए ही परेशान रहोगे, मेरे लिए ही तड़पोगे, तरसोगे। और आप जितना तड़पोगे, जितना तरसोगे, उतना इनको खुशी मिलेगी कि हाँ ये बंदा मेरे लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो पहले इनकी बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, बहुत लोअर वाइब्रेशन में थे, लेकिन अभी इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इनके लाइफ में। कुछ ऐसे उथल पुथल भगवान ने दिए हैं जिसकी वजह से इनको ये समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमें इन रिटर्न वापस भी मिलेगा। ठीक है, जैसा कर्मा हम क्रिएट करेंगे वैसा ही हमें इन रिटर्न उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जो बीज बोएंगे उसी का फल भोगेंगे ना। अगर अच्छा बीज बोए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा बीज बोए हैं तो ऑब्वियस है। यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन नॉलेज गेन कर रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं। इनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इनका ध्यान जा रहा है।
स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल नॉवेल्स पढ़ना, महादेव के सॉन्ग सुनना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पुरानी चीज़ों पर, या बहुत ज़्यादा मदर नेचर के करीब होना, ये सारी चीज़ें एक मास्टर की एनर्जी को डिनोट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ये सब कहना चाहते हैं कि इनके लाइफ में अगर इनसे पास्ट में कोई गलती हुई है, इनके गलत नेचर की वजह से, इनके एटीट्यूड की वजह से, इनके बुरे व्यवहार की वजह से, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। या तो ये सॉरी बोल देंगे, या तो ये आपको प्यार से मनाएंगे, और या तो आपको इतना पॉजिटिव बातें बोलेंगे कि आप समझ जाओगे कि इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। इनके बिहेवियर में आपको बहुत बड़े चेंजेस नज़र आएंगे। जो कांटेक्ट में हैं उन्हें नज़र आ रहे होंगे, जो कांटेक्ट में नहीं हैं उन्हें आएंगे बहुत जल्द। और कार्ड्स लेते हैं, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की तरफ से। एक कार्ड और है, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है यहाँ पर, शादी की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जब ये समय में फ्री होते हैं, जिस समय में जब इनके पास कोई काम नहीं होता है, या ये फ्री टाइम इनका जो होता है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर में हो, तब ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। ड्रीम की एनर्जी है, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, जो आपकी बातें हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। अकेले टाइम पे अलोननेस, आपके बिना ये बहुत अकेला फील करते हैं, चाहे आपसे कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, नो कांटेक्ट हो जाए, ब्लॉक सिचुएशन हो, लेकिन ये आपके बिना, जैसे ही आपकी एनर्जी इनसे खींचते हैं आप, वैसे ही ये बिल्कुल अकेला फील करने लगते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग, गुस्सा करना, झगड़ा करना, चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी, लॉसेस होना इनके लाइफ में। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रीम की एनर्जी है। अगर आप किसी नो कांटेक्ट में हैं तो इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये जब बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो ये इंटेंसिटी के साथ आपके पास वापस आते हैं टू गेन योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को पाने के लिए, आपकी एनर्जी को रिसीव करने के लिए, ताकि इनको हीलिंग मिल सके। तो ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। ये आपके बारे में, शादी होगी, कैसा हमारा लाइफ होगा, कैसे हमारे बच्चे होंगे, कैसे हमारा फ्यूचर होगा, ये सब भी ये इमेजिन करते हैं। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, यहाँ पर यिन एंड यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर यिन एंड यांग शिव शक्ति को कहा जाता है। बैलेंस की एनर्जी है, मतलब आप में से कई लोगों का सोल मर्जिंग हो चुका है या हो रहा है, इन प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को अगर ड्रीम में कपल्स दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम में पक्षियों का जोड़ा या किसी भी स्पिरिट एनिमल का जोड़ा नज़र आ रहा है, या आसमान में अगर किसी तरह के आपको साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं, या ड्रीम में आपका शादी ब्याह या रीयूनियन, या मंदिर में आप देखते हैं एक दूसरे को, या कोई शुभ सिग्नल जो होते हैं, अच्छी साइंस वो आपको दिखती है, तो आप समझ जाएं कि आपके लाइफ में आपके पर्सन का काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। और अगर अभी आपको स्नेक्स दिख रहे हैं, या आपको कोई स्पिरिट एनिमल्स ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अगर स्नेक्स अपनी स्किन छोड़ते हुए दिख रहे हैं, केचुली जिसे हम कहते हैं, तो या कोई भी जानवर अगर अपनी स्किन को छोड़ता दिख रहा है, या डेथ दिख रही है किसी की, तो आप समझ लें कि आपके पर्सन के लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा। आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो कि यहाँ पर आई है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में आ चुके हैं, और बहुत सारा रीयूनियन होगा, परमानेंट रीयूनियन, और आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनके लाइफ में जो बर्डन्स है उससे रिलेटेड बातें कर सकते हैं, इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, बदलाव क्या हुआ है, वो चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं। इनका ईगो कैसे वैनिश हुआ है, ये चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं। या फिर इनके लाइफ में जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ नॉलेज अगर इन्होंने गेन किया है, या मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या इनको कोई विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इनका मैसेज है आपके लिए। इस डेक से भी हम लेंगे 3 to 4 कार्ड्स। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स का। पहला कार्ड है द रेनबो रिवाइवर। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जितने खुश रहते हैं, जितना इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को, जितना पावरफुल फील करते हैं, जैसे उनकी शक्ति उनके पास वापस आ गई है, उतना
उतना ही कंट्रास्ट में लाचार और बहुत ज़्यादा मजबूर, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील करते हैं जब ये आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो कभी भी इनको आप ये मत सोचा कीजिए कि ये आपसे दूर होकर बहुत खुश हैं या बहुत मज़े कर रहे हैं या बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। समटाइम्स अगर आपने इनको झगड़ा किया है, ट्रस्ट इश्यूज़ किए हैं, नेगेटिव चीज़ें बोली हैं, तो वो चीज़ें भी इनके ध्यान में आ जाती हैं और ये नाराज़ हो जाते हैं। इनका जो मूड स्विंग्स है वो आप फील कर पाते होंगे समटाइम्स, ठीक है। देखिए, हम सभी जो हैं वो एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही मैसेजेस टेलीपैथिकली भेजा जाता है, या कुछ लोग पूछते हैं कि क्या डिवाइन जर्नी में ही क्या ड्रीम में गाइडेंस मिलती है। बिल्कुल नहीं। एवरी पर्सन जो इस धरती पर है, अर्थ प्लैनेट पर, सब पर यूनिवर्स की उतनी ही नज़र होती है जितनी कि किसी स्टार सीड पर होती है। स्टार सीड या डिवाइन सोल्स की ये एक अलग पावर होती है कि उनके कई चक्रास पहले से ही बैलेंस हुए रहते हैं। पास्ट लाइफ में ही उन्होंने अपना सारा काम किया होता है, इस लाइफ में सिर्फ अपने आप को जागृत करना होता है। जैसे एक ट्रेनिंग हुई और वो जागृत हुए, ठीक है, एक अवेकनिंग कॉल आई और उनकी सारी शक्तियाँ जागृत होने लगी, उसे हम बोलते हैं अनलॉक होना, ठीक है। और कुछ लोग नए नए इस स्टेज में आते हैं जिनको अपने से सारी मेहनत करनी होती है, अपने से अपने चक्रास बैलेंस करना, अपने से अपने, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम हमने इतना इनर वर्क किया, हमने इतना पावरफुल मेडिटेशन किया, लेकिन फिर भी हमारा परमानेंट रियूनियन नहीं हुआ, वो हमें छोड़कर चला गया। तो देखिए, आपने अपना 100% दिया इस लाइफ में। हो सकता है उनके साथ आपकी जो भी डिवाइन, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ट्विन फ्लेम्स के लिए आते हैं, तो हो सकता है इस लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अवेकनिंग प्रोसेस का कॉल हो, नेक्स्ट लाइफ में आपके लाइफ में अवेकनिंग के बाद आप उसी जगह से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी जो अवेकनिंग है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कमी रह गई। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो जर्नी है, अगर वो डिवाइन इसी लाइफ में कंप्लीट करना चाहते तो वो आपके सारी पावर्स को अनलॉक कर देते। सारी पावर्स को अनलॉक करने के बाद आपके पर्सन पर भी उतनी ही नज़र पड़ती जितने की आप पे पड़ी। या तो दो सिचुएशन है, या तो ऐसे लोग उस जर्नी में होते ही नहीं हैं, उन्हें सिर्फ एक किसी के द्वारा पता चल जाता है कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ और वो ले लेते हैं उसे, फिर वो उस जर्नी में घूमने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं लूप में घूमना। हो सकता है कि वो आपका कार्मिक हो, उसके साथ आपका इतना ही कर्मा लिखा हो और आप उसे ट्विन फ्लेम या अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ कर आप परेशान हो रहे हैं। या तो दूसरी सिचुएशन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपके जो इनर वर्क है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड होती है। अगर आपका यूनियन लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, और वो चीज़ें दिख जाती हैं क्योंकि जो काउंटर पार्ट होता है उसको फील हो जाता है सारी एनर्जी। एक तरफा नहीं होता, डिवाइन कनेक्शन एक तरफा नहीं होता, वन साइडेड नहीं होता, बोथ साइड डिवाइन की नॉलेज, विजडम मिलती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि हम सब में इतनी पावर है, ऑल पर्सन जितने भी अर्थ प्लैनेट पे हैं, वो किसी एक के ऊपर इंटेंशन सेट करके अगर अपने थर्ड आई चक्रा से उनको मैसेज भेजेंगे तो वो चीज़ें उस तक पहुँचेगी, उसकी एनर्जी वो चीज़ फील कर पाएगी, ठीक है। तो क्योंकि आप 24/7 अपने पार्टनर को लेकर, चाहे वो आपका कार्मिक हो, चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, आप उसको एक एनर्जी सेंड करते हैं, इसलिए आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या कार्मिक की भी एनर्जी पिक होती है? बिल्कुल पिक होती है, बिकॉज वी आर ऑल सोल्स, वी ऑल आर एनर्जी, ठीक। तो हम जिसको भी एनर्जी सेंड करेंगे उससे हमें एनर्जी इन रिटर्न मिलेगी। तो अगर आपके जो सामने वाले पर्सन को आपने एनर्जी सेंड की है, अगर वो आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स रखता है तो आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। आप रोएंगे, परेशान होंगे, लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे, आप ब्लेम करेंगे उसे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, ठीक है। तो ये समटाइम्स उनकी एनर्जी होती है, समटाइम्स आपकी एनर्जी होती है। और वहीं कई बार आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो सामने से उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, आप रोते हुए भी मुस्कुराने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये वाइब्रेशन का खेल है, ये एनर्जी का खेल है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, या कुछ मैसेजेस आपको सेंड कर रहे हैं टेलीपैथिकली। लास्ट 2 मैसेज है मेरे पास, और बॉटम से है सेक्सुअल फ्रीडम। मिसिंग एनर्जी तो है डेफिनेटली। इमोशनल फ्रीडम एंड रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र सकते हैं या गुज़र रहे हैं,
ये चाहते हैं कि इमोशनली ये सब कुछ आपसे कह दें, लेकिन ये अपने आप को रोक लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा वक्त और लेना चाहिए, थोड़ा सा मुझे अपने आप को और सुधारना चाहिए, उसके बाद हम इस रिलेशनशिप के काबिल बनेंगे। तो ये अपने आप को, अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को सुधारने में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। और जब इन्हें लगेगा कि अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है आपके तरफ वापस आने के लिए, तो ये वापस आ जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा रोना, परेशान होना नहीं है कि मेरा पार्टनर ब्लॉक करके बैठा है, वो मुझसे बात नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, आपको फोकस अपना डाइवर्ट करना है अपने ऊपर। जितना हो सके अपना काम, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, डिवाइन से अलाइनमेंट, यूनिवर्स से अलाइनमेंट, मदर नेचर से अलाइनमेंट, इस पर समय ज़्यादा दीजिए। ठीक है, तो आपको अपनी जर्नी में बहुत जल्द ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। सो ये था आज का मैसेज। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी हैं और कुछ इसमें आपके पर्सन के मैसेजेस भी हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। हो सकता है आपकी जर्नी में आपको कहीं ना कहीं काम आए। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।